ए बी पब्लिक स्कूल में आप बैठे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत गिरामी, अब जिस आलिम दीन का बयान सुनने के लिए पूरे शहर के मजमे में उनका चेहरा देखा जाता है कि हजरत का नंबर कब आने वाला है। मैं तो देखा हूँ इस्लामिया इंटर कॉलेज और भी वगैरह कॉलेजों में, मदरसों में कि इंतज़ार होता है कि मुफ्ती साहब का वक्त कब हो रहा और मुफ्ती साहब को आना कब है, क्योंकि अल्लाह ने उनसे बहुत से ऐसी कीमती बात, कब अल्लाह कौन सी बात कहलवा देता है ये मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन इस वक्त ए बी पब्लिक स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल, सब उनका इस्तकबाल करते हैं और खुशी महसूस करते हैं कि मुफ्ती साहब की आमद हमारे स्कूल पर हुई। मैं बड़े ही अदब से गुजारिश करता हूँ इस वक्त मुफ्ती मोहम्मद दाऊद कासमी साहब से बसद इल्तिमास हूँ कि बच्चों की तालीम के लिए बड़े ही अदब से गुजारिश करता हूँ। अल्लामा इकबाल के शेर के साथ बुलाना चाहता हूँ मुफ्ती साहब को कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। माइक पर मुफ्ती मोहम्मद दाऊद कासमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर दिलशाद गोरखपुरी साहब को और भी जो भी इस स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, जो यहाँ के असातिज़ा हैं और जो भी जिस किस्म के भी मुआविनीन हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का ये सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह इस सिलसिले को कायम व दायम रखे और ख़ैर के रास्ते को इससे जोड़ दे। मुझे यहाँ पर एक बुनियादी बात और बहुत ही बुनियादी बात जो इतनी देर में बैठ के समझ में आई कि हमारे घराने से जो बच्चे आते हैं स्कूल में या मदरसे में, उससे जो मकसूद होता है वो होती है तालीम। और तालीम का मकसूद ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में एक सही रुख आ जाए, हमारी ज़िंदगी किसी गलत रास्ते पर ना आए। इसको बहुत आसान सी ज़बान में आप समझ सकते हैं। इल्म ही के लिए आप मदरसे या स्कूल में जाते हैं। अगर आपको यहाँ से अभी गोल घर जाना हो और आपको इसका इल्म ना हो कि इसका सही रास्ता क्या है, तो आप पूरे दिन टहलते रहेंगे, गोल घर आप नहीं पहुँच सकते हैं। अगर कोई जानकार शख्स जिस जो इल्म होगा, उसने आपको एक लम्हे में बताया कि यहाँ से सीधा रास्ता है, आप ऐसे जाइए और आप उस रास्ते पर चले तो बआसानी आप मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएंगे। ये है इल्म। इसके लिए हमारे इदारे बनाए जाते हैं कि हमारे बच्चे कम वक्त में सही जगह पर पहुँच जाए। और दूसरी बात, जब कोई आलिम दीन या कोई मुसलमान जब कोई इदारा कायम करता है, स्कूल कायम करता है, तो उसका मनहज और उसकी मंशा और उसकी इंतहा ये होती कि इस तालीम के ज़रिए दुनिया और आखिरत दोनों संवार ली जाए। अगर ये मकसूद किसी इदारे का नहीं है तो मैं समझता हूँ कि फिर इदारा कायम नहीं करना चाहिए। ये जो इदारा कायम हुआ है उसकी मैनेजमेंट कमेटी से मैं इब्तिदाई दिन से ये गुजारिश करूँगा और ये गुजारिश करने के लिए मैं आया ही हूँ कि कोशिश करें कि दीन का गलबा दुनिया पर हो, दीन का गलबा हो। अभी यहाँ पर मौजूद जो एक काम हो रहा था, लेकिन मिजाज के मुताबिक मेरी आदत ज़रा सी ख़राब है और ये होना भी चाहिए। अगर कोई गुनाह आप देखें मजमे में होता हुआ तो मजमे में नकीर करें, कोई गुनाह देखें कि इनफरादी तौर पर कोई बंदा कर रहा है तो इनफरादी नकीर करें। क्योंकि मजमे में ख़ता हो और इस्लाह इनफरादी हो तो मजमे को लगेगा कि साहब फुला साहब बैठे हुए थे और उनके सामने ये अमल हुआ तो जायज़ ही होगा। अभी आपके सामने जो एक नात पेश की जा रही थी, ये हमारे अक्सर मदरसों में भी ख़ता हो जाती है और आदत के मुताबिक मैं मसला बताने से पहले मसला पढ़ता हूँ कि इसमें कहीं मुझसे भी ख़ता ना हो जाए। तो मैंने मसला पढ़ा यहीं बैठे बैठे, तो जो सबसे बुनियादी ख़ता है वो ये है कि नाते रसूल के साथ म्यूज़िक का इस्तेमाल। ये आपको पता है, ये सिर्फ जायज़ और नाजायज़ का मसला नहीं, ये अमल हराम है। और अमल हराम पर आपका सुकूत ये कुफ्र तक आपको पहुँचा देगा। सिर्फ यही नहीं है कि साहब ये जायज़ और नाजायज़, अमल हराम पर सुकूत ये कुफ्र तक आपको पहुंचा देगा। यही ईमान का शिआर है कि आपने गलती देखा। और दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जब उनको गलती बताई जाती है तो वो खुश होते हैं, एक वो होते हैं जब उनको गलती बताई जाती है तो वो नाराज़ होते हैं।
मैं समझता हूँ हमें उस तबके में शामिल होना चाहिए कि जब कोई बता दे कि हमारे अल्लाह का ये हुक्म है तो सर झुक जाना चाहिए। साहब फिर मेरी आना कुछ नहीं है, अल्लाह का हुक्म उसके सामने सब खत्म। मगर हमारे साथ बहुत बड़ा मसला है ना कि हमको साहब किसी प्रोग्राम का चीफ गेस्ट बनाया गया तो हम ख्याल रखते हैं कि साहब प्रोग्राम वालों को कोई दिक्कत ना हो। हमें चीफ गेस्ट बनाया ही क्यों गया? क्योंकि हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, वरना हमारे पास है ही क्या। अगर जिसने मुझे इस लायक बनाया हम उसी को भूल जाएं तो साहब इससे बड़ी नालायकी की बात और क्या होगी। इसलिए गुजारिश, अदब, इल्तमास के साथ इस तरीके के प्रोग्रामों में जो ख़ताएँ हम लोगों से चलते फिरते हो जाती है, मैं आपको एक मुख्तसर सा छोटा सा वाक़या बता दूं। एक शख्स शराब के नशे में धुत मस्त गुजर रहा था। रास्ते में उसकी निगाह एक कागज़ के पुर्जे पर पड़ी। उसने देखा उस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। बस उसने जब ये देखा ना तो उसके दिल पर एक अजीब कैफियत तारी हुई, चूंकि नाम खुदा था वो। उसने पर्ची को उठाया और फौरन चूमने लगा। खुद शराब में मस्त है और नशे की इंतहा को पहुंचा हुआ है, मगर अल्लाह के नाम को पहचान रहा था। उसने उठाया, उसको चूमने लगा और चूमते चूमते उसको लेके घर पर गया और घर पे गया उसको पानी से धोने लगा और धोते धोते क्या प्यारे अल्लाह आपके नाम की आज़मत है कि उसको उठा के सिर प्यारे अल्लाह इससे बार बार वो कर रहा था। उसकी अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसकी सिर्फ एक अदा पर उसको माफ फरमा दिया। आपको अंदाजा हो रहा है सिर्फ अल्लाह के नाम की अजमत का ये फायदा है कि अल्लाह जन्नत जहन्नम से उठा के जन्नत तक पहुंचा सकता है। अगर उसके हुक्म पर हमने सर झुका लिया तो अल्लाह हमें कहाँ पहुंचाएगा। तो जो गुजारिशात है मेरी वो सिर्फ और सिर्फ ये है, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हमारे बड़े हैं जब ये स्कूल बने तो हमारे बच्चे यहाँ से एक दीन की फहम, उसकी इबलाग व तबलीग के लिए यहाँ से निकलें और इंशाअल्लाह जब उनके रगो पा में हम ये बात दाखिल करेंगे तब यहाँ से इनकलाब पैदा होगा। वरना हमेशा ज़ाहिर में तो सब कुछ होगा, हकीकत में कुछ नहीं होगा। मैंने बड़े बड़े इदारे, कॉन्वेंट स्कूल और बहुत बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के मेरा दौरा हुआ। मैंने जाके देखा, मुल्क और बैरून मुल्क में गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाके देखा जहाँ अल्लाह के नाम को ऊपर रखा गया है। मैं आपको इस शहर की एक हकीकत बताऊँ। एक घर पर मेरे जाना हुआ, बाहरी कमरे में मैं बैठा तो मैंने देखा कि एक तरफ एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। जाहिर सी बात है टीवी है तो उसमें तस्वीर ही आएगी। दूसरी तरफ सूरतुर रहमान या कोई सूरत का तोगरा लगा हुआ था। तो मैंने बिला तकल्लुफ दोस्त थे, मैंने उनसे कहा कि साहब एक तरफ रहमान और एक तरफ शैतान, ये नामुनासिब मालूम होता है। तो बहरहाल उनको बात समझ में आई। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, दोबारा जब मैं गया तो देखा कि रहमान का नामो निशान नहीं था और शैतान की बका थी। ये है हमारी इफ़हाम व तफ़हीम। होना ये चाहिए था, एहतराम खुदा की वजह से वो टीवी वहाँ से हटना चाहिए था। तो आज हमारे यहाँ जब कोई ऐसा शख्स आता है और हमें दीन का पैगाम पहुँचाता है तो हमारा दिल ये चाहता है कि आइंदा इसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा निज़ाम ख़राब कर देगा। मेरा मिजाज बहरहाल यही है कि अगर निज़ाम ख़राब हो तो होने दें, दीन ख़राब नहीं होना चाहिए। ये मिजाज अगर हमारे कुलूब के अंदर है तो इंशाअल्लाह हम भी आबाद हैं, हमारे घराने भी आबाद हैं और इस जैसे इंशाअल्लाह बहुत सारे स्कूल और कॉलेज आप हज़रात बनाएंगे। मैं डॉक्टर दिलशाद गोरखपुरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनके इस निज़ाम को मज़ीद तरक्यात से आरास्ता करे और इनके वो आगे ज़्यादा मुआविनीन दे और इस इदारे से खैर का काम आरास्ता हो। और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस इदारे को नज़र बद से महफूज रखे और हर तरीके के शुरूर फितन आफात से महफूज फरमा दे। अल्लाह हम सबको तौफीक अमल दे, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।